क्या होगा जब 5 साल पुराना एक ऐसा राज सामने आएगा जो हर रिश्ते की नींव हिला देगा? क्या नाहर को अपनी रूही वापस मिल पाएगी या फिर सच सामने आने के बाद उनकी जिंदगी में एक नया तूफान आ जाएगा? और आखिर किसने रूही की याददाश्त छीनकर उसे मौत से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर किया? इस कहानी का सच आपको आखिर तक बांधे रख। कहानी में अब एक ऐसा धमाकेदार मोड़ आने वाला है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। नाहर गुस्से से लाल होकर रूही के सामने खड़ा होता है। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और बेचैनी साफ दिखाई दे रही होती है। वह कांपती आवाज में कहता है, तुमने मेरी रुचिता को मुझसे दूर क्यों रखा? आखिर मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छिपाई? जैसे ही नाहर के ये शब्द रूही के कानों में पड़ते हैं, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अचानक उसकी सांसें तेज होने लगती हैं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके दिमाग में कोई पुरानी यादें जोर जोर से दस्तक दे रही हों। अगले ही पल रूही लड़खड़ाती है और जमीन पर गिर पड़ती है। नाहर यह सब देखकर घबरा जाता है। वह बिना एक पल गवाए रूही को अपनी बाहों में उठाता है और तेजी से अस्पताल की ओर भागता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा होता है। रास्ते भर वह बस यही प्रार्थना करता है कि रूही को कुछ न हो। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर रूही को इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं। बाहर खड़ा नाहर बेचैनी से टहलता रहता है। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो जाती हैं कि उसे हर एक पल एक साल जैसा लगने लगता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। उनके चेहरे की गंभीरता देखकर नाहर का दिल बैठ जाता है। वह तुरंत डॉक्टर के पास जाता है और पूछता है, डॉक्टर, रूही कैसी है? डॉक्टर गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, मरीज को दिमाग पर बहुत बड़ा झटका लगा है। ऐसा लग रहा है कि उनकी पुरानी याददाश्त वापस आने लगी है। यह सुनते ही नाहर हैरान रह जाता है। वह कहता है, लेकिन डॉक्टर, उसकी याददाश्त तो सालों पहले चली गई थी। डॉक्टर की बातें सुनकर नाहर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर बताते हैं, जांच में हमें कुछ चौंकाने वाली बातें पता चली हैं। किसी ने इन्हें गलत इंजेक्शन दिए थे। इनके शरीर में भारी मात्रा में नशे के असर मिले हैं। ऐसा लगता है कि कई साल पहले इन्हें जानबूझकर ऐसे ड्रग्स दिए गए थे जिनका असर आज तक खत्म नहीं हुआ। यह सुनते ही नाहर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि रूही ने कितनी भयानक पीड़ा सही होगी। वह हाथ जोड़कर डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर, मेरी रूही को बचा लीजिए। जो भी करना पड़े, कीजिए। मैं उसे फिर से खो नहीं सकता। डॉक्टर उसे भरोसा दिलाते हैं कि वे अपनी पूरी कोशिश करेंगे। कुछ घंटों बाद अचानक रूही की उंगलियां हिलने लगती हैं। मशीनों की आवाज बदल जाती है। डॉक्टर और नर्स तुरंत उसके पास पहुंचते हैं। धीरे धीरे रूही अपनी आंखें खोलती है। उसकी नजर सामने खड़े नाहर पर पड़ती है। कुछ पल के लिए वह उसे ध्यान से देखती रहती है और फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह धीमी आवाज में कहती है, नाहर, आप यहाँ। यह सुनते ही नाहर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसकी आंखें भी नम हो जाती है। वह भावुक होकर कहता है, रूही, आखिरकार तुमने मुझे पहचान लिया। उस पल नाहर को ऐसा लगता है जैसे उसे उसकी पूरी दुनिया वापस मिल गई हो। लेकिन उसे ये नहीं पता कि अब रूही की यादों के साथ एक ऐसा भयानक सच भी लौटने वाला है जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। रूही की आंखों में आंसू थे और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। नाहर उसके पास बैठा था और उसकी एक एक बात सुनने के लिए बेचैन था। कुछ पल तक खामोशी छाई रही। फिर रूही ने कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया, नाहर, मुझे सब कुछ याद आ गया है। मुझे याद है कि मेरे साथ क्या हुआ था, किसने मुझे मेरी बेटी से दूर किया और किसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सुनते ही नाहर की धड़कनें तेज हो जाती है। वह तुरंत पूछता है, रूही, सच क्या है? आखिर तुम्हारे साथ किसने ये सब किया? रूही की आंखों के सामने पुरानी यादें घूमने लगती हैं। उसे याद आता है कि कैसे एक रात उसे धोखे से एक कमरे में बंद कर दिया गया था। वह बार बार मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। फिर एक व्यक्ति उसके पास आया और उसे जबरदस्ती इंजेक्शन लगा दिया। उस इंजेक्शन के बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। जब उसे होश आया तो वह खुद को एक अनजान जगह पर कैद पाती है। हर दिन उसे ऐसे इंजेक्शन दिए जाते रहे जिससे उसकी याददाश्त धीरे धीरे खत्म होती चली गई। रूही रोते हुए कहती है, मैं हर दिन खुद को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन मुझे किसी ने नहीं सुना।
मैं अपनी बेटी को पुकारती रही, तुम्हें याद करती रही, लेकिन मेरी आवाज दीवारों में कैद होकर रह गई। यह सुनकर नाहर की आंखों से भी आंसू निकल पड़ते हैं। वह सोच भी नहीं सकता था कि रूही ने इतने सालों तक इतना दर्द सहा होगा। लेकिन अगले ही पल रूही एक ऐसा नाम लेती है जिसे सुनकर नाहर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कहती है, यह सब किसी और ने नहीं बल्कि दादी ने किया था। यह सुनते ही नाहर का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस दादी को वह हमेशा परिवार का सहारा समझता था, वही इस पूरी साजिश की असली मास्टरमाइंड निकली। वह गुस्से में कुर्सी से उठ खड़ा होता है और कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। दादी ऐसा कैसे कर सकती है? लेकिन रूही दृढ़ आवाज में कहती है, मैं सच कह रही हूँ। उन्होंने ही मुझे कैद करवाया, मुझे नशे के इंजेक्शन लगवाए और मेरी याददाश्त छीन ली। नाहर का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वह बिना देर किए पुलिस को फोन करता है। कुछ ही देर में पुलिस अस्पताल पहुंच जाती है। नाहर सबके सामने दादी की सच्चाई बता देता है। पुलिस तुरंत दादी के घर पहुंचती है और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। दादी को हथकड़ियों में देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। दादी बार बार खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन उनके खिलाफ सबूत इतने मजबूत होते हैं कि पुलिस उन्हें अपने साथ ले जाती है। जाते जाते दादी की नज़र दूर खड़ी मिठी पर पड़ती है। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा होता है, जैसे उन्हें किसी और राज के खुल जाने का भय हो। उधर अस्पताल में नाहर और रूही एक दूसरे को देखते हैं। दोनों की आंखों में दर्द भी है और राहत भी। इतने सालों बाद उन्हें अपना खोया हुआ सच वापस मिला था। नाहर रूही का हाथ पकड़कर कहता है, अब मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। जिसने भी तुम्हें दर्द दिया है, उसे उसके हर गुनाह की सजा मिलेगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दरवाजे के पीछे खड़ी मिठी ये सब सुन चुकी होती है। उसके चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और डर तीनों साफ दिखाई दे रहे होते हैं। वह सोचने लगती है कि अगर दादी जेल चली गई, तो कहीं उसके सारे राज भी सामने न आ जाएं। उसके मन में एक नया तूफान उठने लगता है। मिठी धीरे धीरे वहां से निकल जाती है और अपने कमरे में पहुंचते ही जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसकी नज़र एक पुराने बॉक्स पर पड़ती है। वह बॉक्स खोलती है और उसके अंदर रखी कुछ तस्वीरें और कागज देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन कागजों में ऐसा राज छिपा था जो पूरे परिवार को बिखेर सकता था। मिठी खुद से कहती है, अगर यह सच बाहर आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ करना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आखिर उस बॉक्स में ऐसा क्या था? क्या मिठी दादी को बचाने की कोशिश करेगी, या फिर वह अपने राज छिपाने के लिए कोई नया और खतरनाक खेल खेलेगी? और क्या नाहर और रूही की खुशियां फिर से किसी नई साजिश का शिकार बनने वाली हैं? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के अगले धमाकेदार मोड़ में मिलने वाले हैं।